या हरे कृष्णा। तो बाकी डिवोटीज भी अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी और डिवोटीज के दर्शन होंगे। ठीक है, अब डिवोटीज ने नहीं तो नहीं। ठीक है, थैंक यू प्रियंका माता जी। सो हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं। इस जो अभी करंट जो डिस्कशन चल रहा है वो सेकंड चैप्टर में अभी 27th श्लोक पे है। हम लोग क्विकली उस श्लोक को रीड करेंगे एंड देन आगे का डिस्कशन शुरू करेंगे। तो मैं इसको एक बार पढ़ता हूँ, एक बार कोई और डिवोटी भी ट्राई कर सकता है, या फिर मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, आप लोग अनम्यूट करके मेरे पीछे एक लाइन बोल सकते हैं। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर् जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्योर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे तस्मा परिहारे अर्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। ना त्वं शोचितुं तुम हर्षि। अर्हसि। हरे कृष्णा। तो वर्ड मीनिंग जातस्य, यहाँ पे बहुत सिंपल है इसको समझना। और भगवान एक बहुत ऐसा स्टेटमेंट, ध्रुवों का मतलब क्या रहता है, ये फैक्ट है, ये चीज होगी ही होगी। ध्रुवम दो बार यहाँ पे बोला है भगवान ने। बोले जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया है। जातस्य मतलब जिसका जन्म हुआ है, ध्रुव और मृत्यु, उसकी मृत्यु तो होनी निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर से जन्म होता है। तो ये साइकिल चलती रहती है ना। तो कोई किसी के पास है बुक हिंदी में, या फिर आप लोग पढ़ना चाहेंगे यहाँ से? ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं ही पढ़ता हूँ। ट्रांसलेशन: वन हु हैज टेकन हिज बर्थ is sure to die, and after death one is sure to take birth again. Therefore, in unavoidable discharge of your duty, you should not lament. राइट? तो भगवान कह रहे हैं जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, होती है तो फिर से जन्म हो जाता है। और आप क्या कर रहे हो अर्जुन, आप अपना कर्म कर रहे हो, है ना। तो उस कर्म में आपको किसी की मृत्यु हो रही है, किसी का जन्म हो रहा है, ये साइकिल से आपको इफेक्ट नहीं होना है और अपना काम करते रहना है, लेमेंट नहीं करना है। तो प्रोपाद परपट में लिखते हैं, मैं जल्दी से पढ़ता हूँ। वन हु हैज टेकन one has to take birth according to one's activities of life, and after finishing one term of activities, one has to die to take birth for the next. In this way, one is going through one cycle of birth and death, and after another without liberation. This cycle of birth and death does not, however, support unnecessary murder, slaughter, and war. But at the same time, violence and war are inevitable factors in human society for keeping law and order. The battle of Kurukshetra, being the will of the Supreme, was inevitable event, and to fight for the right cause is the duty of a Kshatriya. Why should he be afraid or aggrieved at the death of his relative, since he was discharging his proper duty? He did not deserve to break the law, thereby becoming subjected to the reactions of sinful acts, of which he was so afraid. By avoiding the discharge of his proper duty, he would not be able to stop the death of his relative, and he would be degraded due to his selection of the wrong path of action. हरे कृष्ण। प्रभुपाद भी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। भगवान बोल रहे हैं जातस्य ध्रुव मृत्यु, जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी ही, राइट। तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं अभी मेरा एक नेफ्यू है, उससे मैं बात कर रहा था, जिसे काफी लोग जानते हैं। विक्रांत नाम है, सौम्या भी मिली है उससे, गोलू। तो वो उसने ना अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था एक टीचिंग जॉब नासिक में, और जस्ट बिफोर दीपावली वो वहां पे शिफ्ट हुआ था।
तो वो बहुत खुश था, चलो ठीक है, एक टीचिंग का जॉब मिला है, वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा है। और वहां पे वो पहुंचा और दीपावली की छुट्टी के लिए वापस वो घर आने वाला था। एंड घर आने के पहले उस रात में उसके बेड के पास से उसका मोबाइल और उसका लैपटॉप दोनों चोरी हो गए। अभी आजकल टेक्नोलॉजिकल जो दुनिया है ना, उसमें मोबाइल और लैपटॉप की कितनी इम्पोर्टेंस है हम लोग समझते हैं, राइट। अगर मोबाइल नहीं है या लैपटॉप नहीं है, हमारा जीवन कैसा रहेगा हम समझ सकते हैं, राइट। तो मैं अभी मतलब ये इसके पहले ही, क्लास के पहले ही उससे बात कर रहा था, एंड ही वाज टेलिंग मी कि बहुत इंस्टेंटली बहुत शॉकिंग था उसके लिए, क्योंकि अभी ना किसी को कम्युनिकेट कर सकता है, और उसने जो टीचिंग का मटेरियल जो भी कुछ बनाया है, जो भी उसकी पढ़ाई है, जो भी कुछ उसके इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं, है ना, वो सब कुछ उस लैपटॉप के साथ में चले गए, राइट। और उसमें वो बता रहा था कि देखो, उसको लाइफ में बहुत कुछ सोचने के लिए मिला। अभी ये रेलेवेंट है, मैं क्या बताऊंगा कि कैसे इस श्लोक से रेलेवेंट है। तो लाइफ में बहुत कुछ सोचने के लिए मिला। वो बोला अगर ऐसी इवेंट नहीं आती तो क्या मुझे इतनी सारी बातें जो मैं अभी सोच रहा हूँ कि लाइफ कैसी है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बाकी किसी का लैपटॉप चोरी नहीं हुआ इतने बड़े जगह में से, और मेरे साथ ही क्यों हुआ, और मेरी तो अभी जॉब लगी है, पैसे भी नहीं आए हैं फर्स्ट सैलरी भी नहीं मिली है, और आ, उसके पास और कुछ है भी नहीं, मतलब 2 लाख का, उसका 2 लाख का लैपटॉप और मोबाइल दोनों चीजें सब चोरी हो गया। तो जिसके पास 2 लाख रुपए ही हैं, उसके पास पूरे वो चोरी हो जाए तो कैसा बुरा लगेगा। और जिससे वो और कमाता लैपटॉप और मोबाइल से, वो ही चोरी हो गया, तो और थोड़ा चैलेंजिंग उसके लिए सिचुएशन बन जाता है। तो बिकॉज अभी दीपावली की छुट्टी पे आया और 4-5 दिन उसके पास था, तो ही वॉज कंटेम्पलेटिंग कि ये चला गया, लाइफ में और क्या करूं, अभी आगे क्या होगा मेरे साथ में। तो ही वाज शेयरिंग कि इतने सारे उसको आइडियाज मिले, इतने सारे तरीके मिले कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो पॉजिटिव कैसे रह सकता है, वो अच्छे से लाइफ को और कैसे देख सकता है ना। तो वो बोला कि लैपटॉप फोन होता तो मैं बहुत बिजी रहता अपने लाइफ में, बहुत सारी चीजें नहीं सोच पाता जो मैंने अभी सोची हैं। एंड वो पॉजिटिव रह पाया इस सिचुएशन में भी, बिकॉज वो माला करता है, डिवोटी से कनेक्टेड है, वो भगवान पे शरणागत है ना। तो उन रीजन से थोड़े से चैलेंजिंग टाइम में भी वो अपने आप को कंपोज कर पाया, अपने आप को कंट्रोल कर पाया। सो ऐसी मैं एक बार बात कर रहा था कि देखो ये लैपटॉप और मोबाइल आजकल जैसे सोल के जैसे ही हो गए, है ना। आदमी के पास मोबाइल ना हो तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, या बहुत कुछ, उसके फोटो चले जाएंगे, उसका आईडी, उसके बहुत सारी चीजें, कॉन्टेक्ट्स, राइट। तो बहुत मुश्किल होता है। तो वो सब चला जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो। तो ऐसे ही मैं एक बार बात कर रहा था कि देखिए, अभी ये डेथ के ऊपर ही बात हो रही थी कि हमारा कोई क्लोज रिलेटिव चला जाता है, राइट। अभी दिस पर्टिकुलर इवेंट, मोबाइल एंड लैपटॉप विल प्रिपेयर हिम कि अगर कोई बड़ा चैलेंज आएगा तो उसको भी वो धीरे धीरे करके फेस कर लेगा, राइट। तो हमारे जैसे कोई क्लोज रिलेटिव चला जाएगा तो हमें बहुत दुख होता है ना, कि भाई वो चले गए, हमारे क्लोज थे, हमें बहुत उनसे लगाव था, भगवान ने क्यों उनको लेके चले गए। तो बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। और उस समय पे क्या होगा जब सारे के सारे रिलेटिव चले जाएंगे, मैंने उनको ऐसे पूछा, मतलब तो बहुत शॉक हो गया, अरे सारे रिलेटिव कैसे जा सकते हैं। मतलब जा सकते हैं, उसका मतलब है कि आप उनको छोड़ के जा रहे हो राइट। मतलब आपकी मृत्यु हो रही है। तो जाता से ध्रुव मृत्यु, और मतलब आप छोड़कर जा रहे हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु है। तो वो सिचुएशन को भी हमें एक ना एक दिन फेस करना है ना। जैसे प्रभुपाद अम, इस श्लोक के पहले परपट में अगर आप देखेंगे तो पहली लाइन जो परपट में लिख रहे हैं, वन हैज टू टेक बर्थ अकॉर्डिंग टू वंस एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। व्यक्ति को क्या करना है, जन्म मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसने जो कर्म किए हैं उस कर्म के अनुसार उसको अगला जन्म मिलेगा। तो हमें समझना चाहिए, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, है ना।
भगवान बोलते हैं कि मृत्यु से तो कोई बच नहीं सकता, कितनी भी आप कोशिश कर लो। टाइम आई एम, भगवान बोलते हैं, ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, है ना, सब कुछ मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो व्हाट इज, अभी अर्जुना ही इज फाइटिंग, अर्जुना अपने रिलेटिव्स के सामने खड़ा है, सब लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि मारो, अपने कर्म से आप पीछे मत हटो, है ना, ये तो मृत्यु तो होगी ही होगी, है ना। तो व्हाट आर द बेनिफिट, क्या बेनिफिट है अगर हम ना मरे, तो कुछ बेनिफिट है क्या उसके? व्यक्ति चाहता है, हर एक व्यक्ति, चींटी, कोई भी हो, वो चाहता है मैं ना मरूं, पर उसका कोई बेनिफिट है क्या? आप ना मरो लेकिन और बूढ़े होते जाओ, झुर्रियां बढ़ती जाएं, शरीर की शक्ति खत्म हो जाए, तो लोग बोलते हैं नहीं, अरे मुझे मार ही दो भगवान, इससे अच्छा, राइट। लेकिन लेट्स से आप हेल्दी भी रहते हो और आप मरते नहीं हो, तो भी बड़ा पेनफुल है ना। आपके सामने आपके सारे रिलेटिव चल जाएंगे, सब कुछ, आ, सब लोग जाते हुए दिखेंगे, फिर जो नया जनरेशन है उसका थॉट प्रोसेस अलग रहेगा, कोई भी आपसे आप ट्यून नहीं कर पाओगे। तो भगवान बोलते हैं ये प्रोसेस बना है बहुत अच्छा, जो अपने आप चलता रहता है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, आपका फिर से जन्म होगा, फिर से मृत्यु होगी, तो उसमें आप आपका रिसाइकलिंग हो जाता है, राइट। लेकिन इस साइकिल से हमें बाहर निकलना है, पर बहुत बार हमें लगता है डेथ, डेथ तो क्या है, बहुत दूर की चीज है, शायद मेरे साथ नहीं होगी, मतलब अभी तो नहीं होगी, या अगले 10 साल तो मैं बहुत अच्छे से रहने वाला हूँ, या अगले 20 साल तो बहुत अच्छे से रहने वाला हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन जो हमें थे पहले, तो कोविड ने हटा दिए, बहुत सारे अलग अलग हम बीमारियों को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को, मतलब मैंने इस जीवन में देख लिया है, तो उससे हमें कंफ्यूजन हट गया कि नहीं, देखो मृत्यु कभी भी आ सकती है और किसी की भी आ सकती है ना। तो बहुत दूर की चीज नहीं है, और हमें मान के चलना है कि हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो अगर हम इस श्लोक के ऊपर बात करें कि अगर मृत्यु आनी ही है, तो मान लो कि किसी को पता चलता है मृत्यु आनी है, तो उसको क्या चीजें करनी चाहिए? कोई देगा उदाहरण कि क्या करना चाहिए अगर मुझे पता चले मेरी मृत्यु आ रही है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रभु जी, जैसे महाराज परीक्षित ने किया था जब उनको पता लगा था कि उनकी मृत्यु आने वाली है। हम्म। उन- उन्होंने अपनी जितने भी बाकी समय था उन्होंने जितना भी समय था भागवतम सुनने में निकाल दिया था। या परीक्षित महाराज, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है पूरा भागवतम, आदमी को कैसे जीना चाहिए और मृत्यु के समय में क्या उसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो वहां से हमें पता चलती हैं। और मृत्यु के समय में परीक्षित महाराज के उदाहरण से ये भी पता चलता है कि क्या करना चाहिए, और हमें पता नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, तो हम क्या करें, हमें वही करना चाहिए जो परीक्षित महाराज ने किया। जैसे महाराज कटवांग करके उनका स्टोरी आता है, किसी को पता है कटवांग महाराज का स्टोरी? नहीं प्रभु जी, प्लीज वो, बताइए एक बार। हाँ, तो वो ना एक बार बहुत बड़ा युद्ध हुआ देवताओं का और असुरों का। तो खटवांग महाराज जो थे वो बहुत बड़े, बहुत शक्तिशाली राजा थे पृथ्वी पे। तो उनको देवता बोले चलो आप हमारे साथ चलो और हमारे साथ आप लड़ाई करो। तो उनको लेकर गए और वो युद्ध कर रहे हैं असुरों के साथ में, लेकिन जो देवताओं का टाइम है वो अलग है, और जो अर्थ पे टाइम चलता है वो अलग चलता है, राइट। तो वो वहां पे लड़ाई कर रहे हैं और सब असुरों को मार दिया, अब जीत गए। अब उन्होंने बोला अब मैं जाता हूँ वापस, अपना मुझे राज्य करना है। देवता बोले अभी कोई राज्य वाज्य बचा नहीं है आपका, क्योंकि उसका टाइम वो सब चले गए आपके जनरेशन्स। तो बाद में वो स्टोरी आगे बढ़ती है, उसमें बोलते हैं कि ठीक है आप मुझे बताइए मेरे पास कितना समय बचा है। तो बोलते हैं एक पहर, एक क्षण, ऐसे बोलते हैं वहां का, तो एक पहर होता है 45 मिनट्स का, तो उतना समय बचा है। तो तुरंत वो उस मोमेंट को, उस पहर को पूरा भगवान को स्मरण करने में लगा देते हैं, राइट। तो कहने की बात क्या है कि ठीक है ये तो उदाहरण हमें शास्त्रों से मिल रहे हैं, ये करना चाहिए, पर कितना हम इन चीजों को कर रहे हैं, राइट। कर रहे हैं क्या हम लोग, हमें पता होने के बाद भी हम उतना सीरियस ले रहे हैं क्या भक्ति को? नहीं प्रभु जी। नहीं ले पा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं,
कि हम डेथ को अवॉइड करना चाहते हैं, पर हम जैसे साइंस भी हमें बोलती है कि अरे और इतना साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा है कि आपको जिंदा ही रखेंगे, पर वो पॉसिबल नहीं है, वी नो, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। पर उस पे भरोसा रखकर, जैसे माइकल जैक्सन भी था, उसने भी बोला था कि मेरे को जीना है, और उसके पास बहुत सारे डॉक्टर साथ में रहते थे, वो स्पेशल ऑक्सीजन लेता था, है ना, पानी भी खाता था तो 2-3 लोग चखते थे पहले, और बहुत कुछ था, लेकिन वो 50 साल में मर गया ये सब करके भी। तो डेथ को अवॉइड कर ही नहीं सकते, और भगवान ने हमें एक फैक्ट के जैसे बता दिया है, और हमें कुछ उसमें डाउट भी नहीं है। लेकिन हमारी सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारी चीजें, जैसे इस दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, है ना, कुछ अनसिविलाइज्ड लोग रहते हैं, जैसे आदिवासी, और बहुत ही, वो कैसे जीते हैं अपना जीवन, वो जीते हैं कि जैसे इंस्टिंक्ट पे। इंस्टिंक्ट मतलब भूख लगी तो खा लिया, अच्छा दिखा तो उठा लिया, है ना, तो वो इंस्टिंक्ट पे जीते हैं, अनसिविलाइज्ड, लाइक एनिमल, जैसे जो जानवर जीते हैं वैसे वो अपना जीवन जीते हैं। फिर थोड़े से एक सिविलाइज्ड लेवल आता है। सिविलाइज्ड लेवल में क्या है कि वो थोड़ा समझते हैं कि अरे मैं सिर्फ खाना पीना ना सोना यही मेरा कार्य नहीं है, थोड़ा सा और कुछ मुझे करना चाहिए, कुछ और ड्यूटीज, अच्छे कपड़े पहनूं, थोड़ा और कुछ कार्य करूं, है ना। तो वो थोड़ा सिविलाइज हो जाता है, समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से और थोड़ा कुछ ज्यादा, और मुझे कुछ कार्य करना चाहिए। फिर थोड़ा साइंटिफिक स्टेज, है ना, उससे और बढ़ जाता है। साइंटिफिक स्टेज में अरे मेरे को ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग करना है ना, सोना है, खाना है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, मेटिंग, डिफेंडिंग, अपने आप को बचाना है, तो ये सारी चीजें वो करता है, और उसके लिए अपना बुद्धि का इस्तेमाल करता है। साइंटिफिक हो गया ना, मैं और कैसे अच्छे से सोऊं, जैसे आजकल सोने की कंपनी है द स्लीप कंपनी, वो मैट्रेसेस बनाती है, अभी एसी है, बहुत कुछ ऐसे लोग प्लान करते हैं, अच्छे से कैसे सोऊं, बहुत अच्छा कैसे खाऊं, बहुत अच्छा मीटिंग कैसे करूं, बहुत अच्छा अपने आप को बचाऊं कैसे सब चीजों से, राइट। तो वो सारी चीजें, वो इंटेलिजेंस लेवल पे लोग जीते हैं कि हाँ अब हम इंटेलिजेंस हो गए, हम इंजीनियर बन गए, हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टेज। तो उसके बाद एक मॉरल स्टेज। मॉरल स्टेज में भी क्या है कि भैया ये जो स्टेजेस हैं, ये हमारे भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उन्होंने एक बुक में बताया था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मॉरल स्टेज में क्या है, वो समझता है कि देखो मुझे एंजॉय करना है, और जो बाजू वाला है उसको भी एंजॉय करना है ना, सिर्फ मेरा एंजॉयमेंट नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छे से जीता हूँ, ताकि वो भी एंजॉय करे और मैं भी एंजॉय करूँ, राइट। अभी जैसे उदाहरण क्या हो गया कि ट्रैफिक में, जैसे रेड लाइट हुई और सबने, जो जिसकी रेड लाइट है वो रुक गया, जिसकी ग्रीन लाइट है वो चला गया, तो ट्रैफिक कंट्रोल रहता है। तो मॉरल क्या है कि हाँ ठीक है, मॉरल सोसाइटी वाले उसको अच्छे से उस वे में समझते हैं, और जो मॉरल नहीं है, अनसिविलाइज्ड है, वो एकदम ट्रैफिक को तोड़ते हुए जाते हैं। तो ये मॉरल सोसाइटी हो गया, मॉरल लेवल पे, मॉरल स्टेज पे लोग ऐसा जी रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, एंजॉय करना है, आप भी एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करता हूँ, आप भी खाओ बहुत अच्छा, मैं भी खाता हूँ, आप भी बहुत अच्छा बेड पे सो, मैं भी। तो ये सारी चीजें वो कर रहा है। फिर इससे एक ऊपर स्टेज क्या है, डिवोशनल स्टेज, जहां पे बोल रहा है कि देखिए मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं आया हूं, मैं अच्छे से जी रहा हूँ, सोच समझ है मुझ में, ये जन्म क्यों हुआ है, ये सवाल आने लगते हैं। कोई मुझसे भी बियॉन्ड है, जो भगवान है, जो मुझे कंट्रोल कर रहा है ना। तो धीरे धीरे उस स्टेज पे आता है। अभी जो सिविलाइज स्टेज है ना, जो अनसिविलाइज है वो बिल्कुल अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं करता, जो उसको दिखता है कैसे तो सेटिस्फाई करूं। जो सिविलाइज स्टेज है उसमें थोड़ा सा अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं लोग कि हाँ ठीक है। जो साइंटिफिक स्टेज है उसमें इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हैं, है ना। मॉरल स्टेज में क्या करते हैं, माइंड और इमोशंस के ऊपर, है ना, वो समझते हैं ठीक है, सोचते हैं, विचार करते हैं, दूसरा कैसा फील करेगा उसके ऊपर सोचते हैं। डिवोशनल स्टेज में क्या होता है, अपना जो ईगो है, अपना जो अ, अहंकार है, उसको भगवान को सरेंडर करते हैं, नहीं मैं सबसे बड़ा नहीं हूं, सब मुझसे बड़ा भी कुछ और है।
जैसे बहुत बार हम लोग अपने जो डार्विन थ्योरी पढ़ते थे उसमें वो दिखाते थे कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, पहले बंदर था, फिर थोड़ा और हुआ, है ना, वो अ, कुछ कपड़े नहीं पहनते थे और अपना जीवन बहुत जंगलों में जीते थे, पेड़ पौधे से खाते थे, फल तोड़ते थे, ये सब करके अपना जीवन जीते थे। फिर वो दिखाते हैं थोड़ा और सिविलाइज्ड हुआ, बंदर सीधा हुआ, पूंछ थोड़ी कम हुई और सीधा चलने लगा, फिर उसने पहिए का आविष्कार किया, फिर वो पत्थर मार के चिंगारियां जलाने लगा, आग लग गई, वो कुछ खाना पका के खाने लगा। राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो शास्त्र में बताते हैं कि अरे ये जो चार तरह के लोग, चार पांच तरह के लोग जो हमने बात किए हैं, अनसिविलाइज्ड है, फिर सिविलाइज्ड है, फिर थोड़ा साइंटिफिक स्टेज पे है, फिर मॉरल स्टेज पे, फिर डिवोशनल स्टेज पे, ये सारे लोग एक साथ रहा करते थे, एक साथ उनका अपना जीवन व्यतीत करते थे। जैसे आज भी अगर हम बात करेंगे तो आपको एक सिटी के अंदर, एक शहर के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। जैसे शराब खाना मिल जाएगा, बार मिल जाएगा, वेश्यावृत्ति करने के लिए लोगों को मिल जाएगा, लाइब्रेरी मिल जाएगी जहाँ पे जाके लोग किताब पढ़ सकते हैं, मंदिर मिल जाएगा। तो जैसा जिस स्टेज में व्यक्ति है वो अपने लिए वहां पे जा सकता है और अपनी मनोवृत्ति के हिसाब से अपना जीवन जी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं इस श्लोक में, परपट में यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ डज नॉट हाउएवर सपोर्ट अननेसेसरी मर्डर। किसी का अननेसेसरी मर्डर कर दो, स्लॉटर कर दो, लड़ाइयां करने लग जाओ, वॉर। एट द सेम टाइम वायलेंस एंड वॉर्स आर इनअवॉइडेबल। लेकिन ये जरूरी भी है वायलेंस करना, वॉर करना, ताकि सोसाइटी लॉ एंड ऑर्डर में बनी रहे। राइट। और तो इसको देखते हुए ना, तो लोग क्या कहते हैं कि नहीं, साइंस जो है वो, लेट्स से साइंस अच्छा है, लेकिन विदाउट गॉड होगा तो क्या करेगा? साइंस ने हमें क्या दिया है? आप बोलेंगे अरे साइंस ने बहुत कुछ दिया है, बट साइंस विदाउट गॉड इज मेकिंग वेपन्स, है ना। वो जो बम बना रही है, नए नए तरीके के बना रही है। अभी इसराइल और इसमें क्या लड़ाई चल रहा है ना, हमास का या पैलेस्टीन का जो लड़ाई चल रहा है, तो दे आर यूजिंग देयर बेस्ट टेक्नोलॉजी विच इज क्रिएटेड बाय साइंस टू किल ईच अदर। नाउ इस दुनिया में आज के समय में इतने सारे बम हैं, न्यूक्लियर वेपन कह लो या ऐसे कर लो, पूरी पूरी धरती को खत्म कर सकते हैं। सो दिस इज, प्रभुपाद कहते हैं, मास डिस्ट्रक्शन, है ना। जो होलसेल में अगर लोगों को मारना है तो वो कार्य कौन कर रहा है? भैया साइंस आपको बता रही, बट दिस साइंस इज साइंस विदाउट गॉड इन सेंटर। प्रभुपाद कह रहे हैं युद्ध भी जरूरी है। जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है, ये भगवान की इच्छा है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, है ना। जो वायलेंस है, जो हिंसा है, वो भी जरूरी है, उसका भी रोल है सोसाइटी में, लेकिन विदाउट गॉड नहीं, विद गॉड सेंटर। अब बोलेंगे मोरालिटी विदाउट स्पिरिचुअलिटी, है ना। मॉरल सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपको बहुत सारे लोग ना इस दुनिया में मिल जाएंगे, अलग अलग संस्था में या फिर बहुत अ, जैसे बहुत सारे रिलेटिव भी पहली बार जब मिलते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, है ना, बहुत ही प्यार दिखाते हैं, बहुत सब तो लेकिन इस दुनिया में देखते हैं कितना, बिकॉज बेस में अगर भगवान से कनेक्टेड नहीं है, अगर हमारे रूट्स भगवान से कनेक्टेड नहीं, जैसे अगर घास की बात करें, घास भले ही ऊपर से हरी हरी दिख रही हो, लेकिन अगर रूट से तोड़ दी जाए, रूट उसकी हटा दी जाए, तो थोड़े दिन तक वो हरी रहेगी, बाद में सूख जाएगी। जैसे अगर आप बाहर जाएं, एक पत्ते को तोड़ ले, पत्ते को तोड़ेंगे तो वो हरा ही दिखने वाला है ना, उसको कैसे भी खाओ, 2-3 दिन आप घर में रखो वो सूख जाएगा, है ना, बिकॉज इट इज डिस्कनेक्टेड। सेम वे अगर हम मोरालिटी जितनी भी अच्छी अच्छी बातें करें, सबको अच्छे से रहना चाहिए, सोसाइटी अच्छे से चलना चाहिए, कंट्री अच्छे से चलना चाहिए, सब लोग अच्छी अच्छी बातें करो, कोई झूठ मत बोलो, कुछ ऐसा, लेकिन जैसे ही अपने ईगो के ऊपर बात आ गई तो क्या होगा? अरे कंट्रीज लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, पड़ोसी वाला, जैसे बहुत बार पार्किंग को इशू लेके लोग लड़ते हैं, कभी अलग 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 छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर लड़ाइयां हो जाती हैं, घर में भी बाहर में भी हम लोग देख सकते हैं। तो वो क्या है जहाँ पे
सेंटर नहीं है, भगवान सेंटर में नहीं है, तो वहां पे ये सारी चीजें आराम से होती हैं, लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। वो मोरालिटी थोड़ी देर की रहती है, थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाती है, राइट। जैसे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे, एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रही है, सबको मोरालिटी बता रही है, लेकिन उसके बच्चे के ऊपर कोई इल्जाम लगाता है तो वो लड़ने आ जाती है। एक केस था ऐसा, वो लड़ने आ जाती है, वो फाइट करने, वो सब मोरालिटी वगैरह सब भूल जाती है, बिकॉज अभी अपनी बारी आ गई। सो ये दुनिया भी वैसी है ना। लोग बोलते हैं कि ठीक है, अरे मोरालिटी वाले लोग ना ऐसे बोलते हैं कि देखो भगवान है, तो भगवान क्या है, एक आइडिया है। आइडिया है, वो आइडिया क्यों बनाया गया है, ताकि लोग जो है वो क्या करें, डर कर रहे हैं, है ना, डर कर रहे हैं, कुछ गलत काम ना करें और ये सारी चीजें ना करें। तो वो उनका आइडिया है कि भैया गॉड नहीं है, पर गॉड को बनाया गया है, एंसेस्टर्स ने बना दिया है, सब कुछ ऐसे कर दिया है। क्यों बनाया है, ताकि सब लोग अच्छे से रहें। तो ये उनका आइडिया है। लेकिन गॉडलेस वर्ल्ड, जैसे अगर भगवान नहीं है, भगवान को नहीं मान रहे, तो क्या हो रहा है, 6 करोड़ लोग मर गए थे कब, वर्ल्ड वार 2 में, राइट। वर्ल्ड वार 1 में भी 1 करोड़ कुछ लोग मर गए थे। 10 करोड़ लोग की मृत्यु हो गई थी कम्युनिस्ट वाले आइडिया में, है ना, कि हमें अच्छे से रहना है, कम्युनिस्ट, और आपको पता रहेगा नाजीज और उन सब का अ, लड़ाई चलता रहता है। सो ये क्या है, गॉड नहीं है सेंटर में, सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और अपने आप को सेफ रखने के लिए दूसरों को मारते रहते हैं। एक बीच में बच्चों का चैलेंज भी आया था, जिसमें ब्लू व्हेल, अगर किसी को पता है ब्लू व्हेल चैलेंज, उसमें बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे, 50 चैलेंजेस थे। उसमें क्या क्या बताते थे कि पहला चैलेंज है कि रात में 12 बजे पिक्चर देखो भूत की। फिर दूसरे दिन आ, छत के ऊपर, एक बिल्डिंग के ऊपर एकदम कॉर्नर पे खड़े होके फोटो खींचो। फिर तीसरे दिन कुछ और करो, ऐसे ऐसे करके 50वां चैलेंज था। वो क्या था, 50वां चैलेंज था कि आप, आपकी आवाज नहीं आ रही ब्रो, प्रभु बिल्डिंग से कूद जाओ, ऐसा कुछ था शायद। सुसाइड कर लो। सुसाइड कर लो, यस यस। सोचो ये चैलेंज था 50वां कि आप सुसाइड कर लो। तो लोग उस चैलेंज को करते 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 भूल गए कि आप खुद ही सुसाइड कर रहे हैं। अब 50 बच्चों, 50 कुछ तो ऐसे 50 से 100 के बीच में बच्चों ने सुसाइड कर लिया चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। तो वो भूल गए कि लाइफ इज ऑल्सो गोइंग अवे, है ना, जीवन भी जा रहा है उसके साथ में। लेकिन क्यों हो रहा है, गॉड नहीं है हमारे। अ, इस दुनिया में देखोगे तो कनाडा में ड्रग्स के साथ में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, लोग ओवरडोज ले रहे थे, ड्रग्स ले रहे थे, तो उस कारण से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, ड्रग्स को हम लीगलाइज कर लेते हैं, सब लोग ले लो, थोड़ा थोड़ा ले लो, और आपको जैसे दवाई मिलती है ऐसे थोड़ी ड्रग्स भी आपको मेडिकल स्टोर पे यहाँ वहाँ मिल जाएगी। और जहाँ नाइट क्लब हैं, जहाँ पे ऐसी जगह हैं, क्योंकि कितना कंट्रोल करेगी पुलिस, सब ले ही रहे हैं, तो लीगलाइज ही कर दो, उससे क्या रेवेन्यू भी बढ़ेगा अपना। तो उन्होंने क्या किया, वो ड्रग्स को थोड़ा थोड़ा करके, और जो एंटी ड्रग है, जो ओवरडोज हो जाता है, उसके लिए भी दवाई वहां पे रख दी। जैसे एंटीडोट, आप ऐसी जगहों पे जाओगे जहाँ पे सांप होते हैं, तो वहां पे सांप का एंटीडोट की दवाइयां भी वहां पे रहती हैं। जैसे मैं असम में गया था, तो असम में बहुत सांप होते हैं, तो आपको जगह जगह पे थोड़ी दूर पे ऐसे एक बॉक्स लिखा मिल जाता था, वहां पे लिखा था एंटीडोट टू स्नेक बाइट। तो सांप ने खा लिया तो वो दवाई निकालो और लगाओ, कैसे लगाओ पता नहीं। सो वो आइडिया यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आपको ओवरडोज हो गया तो आप ये खा लो, दवाई खा लो। ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको ड्रग्स बंद करना है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो 30,000 लोग मर गए थे ओवरडोज से, तो लीगलाइज उन्होंने कर दी। अभी बहुत सारे जगह हम देखते हैं कि यूके में सबसे पहले वो सेक्स एजुकेशन शुरू हुआ कि बच्चों को पढ़ाओ, है ना, ये सारी चीजें बताओ। फिर उससे क्या हुआ, अरे 15, 17, 18 साल के जो लड़कियां थी प्रेग्नेंट होने लगी, फिर एबॉर्शन करने लगे, वो पूरा कल्चर खराब हो गया, राइट। अभी वो सेम इंडिया में भी आ रहा है धीरे धीरे करके, हम सब बहुत इंस्पायर्ड रहते हैं। लेकिन अगर आप वैदिक कल्चर देखो ना, वैदिक कल्चर में वो सेलिब्रेट करते हैं चीजों को,
जैसे 16 संस्कार हैं, है ना, 16 संस्कार जो हमारे जीवन के होते हैं, उसमें से 14 संस्कार बच्चों के लिए होते हैं। गर्भधारण संस्कार, फिर 3 महीने के बाद में एक और संस्कार होता है, माँ के पेट में बच्चा रहता है, फिर गोद भराई होता है, फिर बहुत ऐसे करके, फिर जन्म वाला संस्कार होता है, फिर 3 महीने, फिर 14 दिन के बाद बाहर लेके जाते हैं, वो एक संस्कार होता है, फिर अन्नप्राशन होता है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे संस्कार जो होते हैं बच्चों से रिलेटेड। एंड एवरी संस्कार इज ए फेस्टिवल, है ना, उसको फेस्टिवल की तरह ट्रीट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं उसको। सो एक मैं स्टोरी बताता हूँ, हमारे इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज हैं उनकी। तो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज जो हैं वो एक अभी सन्यासी हैं इस्कॉन में। तो वो एक ऐसे फैमिली से आए थे जो एकदम एथिस्टिक थी, उनकी मदर साइंटिस्ट थी, है ना, और ये जो थे थोड़े इंक्लाइंड थे डिवोशनल, है ना, इन चीजों को जानने के लिए, क्या हो रहा है, जीवन कैसे जीता है, मृत्यु के बाद क्या है। तो ही somehow got connected with ISKCON devotees। अभी पहले इनका फैमिली एथिस्टिक था, फिर उसके बाद में साइंटिस्ट थी उनकी मदर। मदर ने देखा अभी ये क्या करने लगा है, अभी ये हरे कृष्णा में जाने लगा, वो तो और ज्यादा उनसे परेशान हो गए और उनको बोला अभी जाओ, आप घर छोड़ के आओ, घर से जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। तो उनको घर से निकाल दिया। एंड दोनों खुश थे, माँ भी और बच्चा भी। नॉर्मली कोई जाने नहीं देता है ब्रह्मचारियों को छोड़कर। हमारे एक ब्रह्मचारी हैं, उनके पेरेंट्स अभी उनकी शादी करवा रहे हैं, मतलब फुल टाइम नहीं है, तो ही वांटेड टू बिकम ब्रह्मचारी। सो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। सो वो भी खुश थे, पर वो बीच बीच में अपनी माता के लिए कभी प्रसाद भेजते थे, कभी बुक्स भेजते थे, ताकि वो भी कैसे तो डिवोटी बन जाए, कैसे तो ये हो जाए। तो हर बार उन्होंने बहुत कोशिश की, पर बिकॉज उनकी मदर थी वो थोड़ा बुक्स आती थी उनको गैरेज में डाल देती थी, प्रसाद शायद खा लेती थी, और सब ऐसा लाइफ उनका चल रहा था। बहुत टाइम ऐसे निकल गया, वो बाद में सन्यासी बन गए, अपने जीवन चल रहा था। तो एक दिन वो रात में सो रहे थे, तो रात में सो रहे थे, उनको कॉल आया उनकी मदर का। मदर बोलती हैं कि बेटा मुझे वृंदावन जाना है। तो बोले अरे वृंदावन जाना है इतनी रात में, सो अभी क्या हो गया है मेरी माता को, क्यों ऐसे। उनको पता था माता ड्रिंक भी करती थी, तो शायद कुछ हो गया होगा। तो बोले अरे ठीक है माता, कल सुबह हम लोग बात करते हैं वृंदावन कैसे जाना है, क्या करना है, अभी आप सो जाओ, मैं भी सोता हूँ। तो सुबह उठे, उन्होंने अपने घर पे फोन लगाया, तो उनके भाई ने फोन उठाया। भाई बोला कि माता चली गई, जगह छोड़ के चली गई, उनकी डिजायर थी कि वो वृंदावन जाए। और पिछले 6 महीने पहले उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। कैंसर डिटेक्ट होने के बाद में उनको आपकी बहुत याद आई, वो आपसे भी मिलना चाहते थे, पर वो कैसे आपको फेस करेंगी। तो वो बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने क्या किया, आपने जो बुक्स दिए थे वो गैरेज में से निकाल के मुझे बोला कि मैं देख रहा था, तो वो गैरेज में जाके पढ़ रहे थे, फिर सारे बुक्स वगैरह सब साफ करके आ, सो गैरेज में ना वो पूरा क्लीन कर रहे थे, और फिर वो उनके मदर ना जो भी बुक्स थे उनके पास में, वो धीरे धीरे करके पढ़ते गए और एकदम डिवोटी बन गए। और उनके ऐसे प्योर डिजायर थे कि कैसे वो वृंदावन जाएंगे, कैसे वो जो उनका बेटा है। तो बीच में उनके जो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज के ना, उनके दूसरे बेटे से वो लेक्चर भी मंगाती थी, कीर्तन भी मंगाती थी, उनके लेक्चर सुनती थी, कीर्तन सुनती थी, पर कभी वो फेस नहीं कर पाई कि कैसे मैं उनको बोलूं कि देखो मैं सब कर रही हूँ। बट इन दी एंड जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो पूरे डिजायर के साथ में वृंदावन को याद करते हुए। तो दिस इज ए ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी, राइट। और जैसे भागवतम के ग्लोरिफिकेशन में भी धुंधुकारी और गोकर्ण की स्टोरी आती है ना। मैं ये स्टोरी बता रहा हूँ, इसके बाद में आपको कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। सो धुंधुकारी और गोकर्ण 2 तरह के लोग थे।
दो भाई थे। तो धुंधुकारी था, वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ जीता था, गोकर्ण थोड़ा अच्छा था। तो धुंधुकारी की मृत्यु हो जाती है, बट उसका जो जो शरीर रहता है वो वहां पे घर के पास रहता है, पर वो अपना छोड़ के नहीं जा पाता है, वो अटैच रहता है। और बहुत अपने घर से, तो उस कारण से वो बाकी लोगों को डराया करता था, बाकी बिकॉज आत्मा है ना, तो डराया करता था और सबको परेशान करता था। तो गोकर्ण ने बहुत ट्राई किया, जो इधर गए, अपना हरिद्वार गए, अलग अलग जगह पे गए कि कैसे मैं अपने भाई का अ, भाई को इस प्रेत योनि से निकाल कर वापस भगवान के धाम भेजूं। तो बाद में सूर्यदेव आते हैं, उनको बताते हैं कि आपको श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पढ़कर आप, तो बाद में वो गोकर्ण श्रीमद् भागवतम पूरा सप्ताह रखते हैं। तो 7 दिन का सप्ताह होता है, वो 7 दिन का इसलिए होता है। तो जो धुंधुकारी था, वो भूत उसमें था, तो वो भूत जो है ओनली बांस के डंडे के ऊपर बैठते हैं। नया नॉलेज दे रहा हूँ आपको, बांस का डंडा बाहर ही रखना। तो बांस का जो डंडा रहता है, तो उसके ऊपर उन्होंने नॉट बांधते हैं और ये करते हैं। तो एक एक दिन होता गया और वो नॉट खुलती गई, और बाद में 7 दिन के बाद में जो धुंधुकारी था उसका जो क्या हो गया, वो भी लिबरेट हो गया, वो भी इस जीवन से निकल गया। सो ये दो चीजें हैं, दो स्टोरी मैंने बताई। और बाकी का पहले जो हमने डिस्कशन किया कि गॉडलेस सिविलाइजेशन कैसे काम कर रहा है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लोगों को मारना सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे स्लॉटर हाउस बनाना सॉल्यूशन नहीं है। एक्चुअली मैं अभी ना, मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। मैं क्लास के पहले वो देख रहा था कि अमेरिका में, मैंने ये डाला कि काउंट, गूगल में डाला कि काउंट ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, काउंट ऑफ हाउ मेनी एनिमल्स आर किल्ड इन यूएस एवरी ईयर फॉर ईटिंग। खाने के लिए कितने लोगों को, तो इसने मेरे को बताया 55 बिलियन एक साल में वो एनिमल को मार देते हैं सिर्फ खाने के लिए। और उसका रिकॉर्ड रखते हैं, वो वेबसाइट है पूरा, किल क्लॉक, कि हर सेकंड कितने लोग, कितने जानवरों को मारा जा रहा है। तो यहाँ पे ये कितना फिगर है, 50 बिलियन, है ना, 77 मिलियन 964। तो हर सेकंड में अगर आप देखोगे तो 1354, सो 3500 जानवरों को हर सेकंड में मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपना पेट भरना है, अपनी टंग फुलफिल करनी है। और कौन से एनिमल है, क्या है, वो पूरा स्टेट भी आपको बता दिया जाएगा। देखो, डेथ स्टेट। और मतलब इतना ओपनली ये लोग बताते हैं कि कितना हम पाप कर रहे हैं, कितना अच्छा ये सब कुछ हो रहा है। तो जैसे हमने अभी तक बात करी कि गॉडलेस सिविलाइजेशन है ना, हमने बात की कि कैसे कैसे सारे लोग काम कर रहे हैं, और बिना भगवान के, बिना इसके, जो जातक से ही ध्रुव मृत्यु है, हम लोग उसी साइकिल में फंसते जाएंगे। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, भगवान को शरणागति जाना, भगवान को शरण में जाना, और इस साइकिल से बाहर निकलना। तो कैसे हम लोग, अब ये आप लोग को आंसर करना है, सबको ही करना है, कि कैसे हम लोग जो वैदिक सिस्टम है ना, उसको वापस रिवाइव कर सकते हैं। पहले तो हमें कॉन्फिडेंट होना है कि क्या ये पाथ, जो वैदिक कल्चर है, या फिर ये जो सिस्टम हम बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, क्या हम पहले कन्विंस्ड हैं, है ना, या फिर हम साइंस के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं। साइंस ने ऐसे कहा, पर ये हमारे वेदों में नहीं लिखा है, तो लगता है वेदा उतने अपडेटेड नहीं है, राइट। हो सकता है हम जिंदा रह सकें और 500 साल और 2000 साल, क्या पता कोई दवाई मिल जाए। राइट। तो ऐसा संभव नहीं है। जैसे मैंने एक बार पहले भी उदाहरण दिया था कि जो मेरे पापा के पास बाइक थी RX 100, तो उसको हर पार्ट, जो भी पार्ट खराब होता था वो चेंज कर लेते थे, और ऐसे करके उस बाइक को और 5000 साल आप चला सकते हो। पर ह्यूमन बॉडी के साथ में ऐसा नहीं है। जब एक्सपायरी डेट आ गई तो कुछ भी कर लो, वो एक्सपायर हो जाता है।
चाहे अमीर हो चाहे कुछ भी हो। तो कहने का मतलब क्या है, ठीक है, ये जन्म हो रहा है फिर मृत्यु हो रही है, फिर जन्म हो रहा है फिर मृत्यु हो रही है ना, कर्मों के हिसाब से बहुत सफरिंग है इस दुनिया में, हम लोग देखते हैं। लोग इतना आसान नहीं है ना, अ, जीवन व्यतीत करना भी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम वैदिक सोसाइटी को वापस लेकर आ सकते हैं? अभी आप लोग की बारी है। तो अल्फाबेटिकली भी बोल सकते हो अगर अपने आप नहीं बोलना चाहते तो। यस प्रभु जी, आपने अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली मैं बाहर हूँ पुणे से, तो अच्छा, यहाँ पे इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है। तो कुछ मेक ब्रेक हो सकता है। नहीं नहीं, तो बोलिए ना, आवाज आ रहा है तो। तो मेरे ख्याल से हमने जो चातुर्वर्ण है हम्म। उसको फॉलो करना चाहिए हम्म। और धर्म के रास्ते से हमने जाना चाहिए। हम्म। तो ये अनावश्यक हिंसा ये सब उससे खत्म हो सकती है। और दूसरा मुझे लगता है कि हम हमारे कर्म कृष्ण भावनामृत से हम्म। अ, कृष्ण को सेंटर में रख के उनको समर्पित करना चाहिए। हम्म। तो हमें उससे अपने पाप कर्म या कुछ पिछले पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, वो उससे दिव्य ज्ञान होके वो भस्मसात हो सकते हैं। और यस। हम अ, आगे का प्रगति पथ पर जा सकते हैं। डायरेक्टली गोलोक तो नहीं जा सकते, लेकिन कुछ तो डायरेक्टली गोलोक भी जा सकते हैं प्रभु जी, प्रभुपाद ने इतना नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ये है कि लेकिन हमारा अच्छे प्लैनेट्स में जन्म हो सकता है। नहीं, अच्छे प्लैनेट्स का एम ही नहीं करना है वो। ठीक। नहीं देखिए, मैं क्या पॉइंट पूछ रहा हूँ कि राजेंद्र प्रभु, आप अपने घर पे हो या सोसाइटी से बाहर निकलते हो, और आप देख रहे हो कि अरे ये व्यक्ति है, इसका जन्म हुआ है और ये इस जन्म को यूटिलाइज नहीं कर रहा है, इसकी मृत्यु होगी, और अगले जन्म में इसके कर्मों के हिसाब से ये कोई जानवर बनेगा या फिर से मनुष्य बनेगा, फिर से कुछ होगा। हम बोल रहे हैं कि एक वैदिक कल्चर को कैसे रिवाइव, आप क्या करोगे अपने पड़ोसियों को, अपने जान पहचान वालों को, या फिर जिनको जिनको नहीं भी जानते हो उनके लिए आप क्या करोगे जिससे ये वैदिक कल्चर रिवाइव हो जाए और उनका भी भला हो जाए? आप क्या करोगे? मतलब हम, ठीक है, आपने जो बोला वो सारी चीजें करेक्ट है, हमें करना चाहिए वो, पर उनके लिए क्या करोगे? मैं बताऊँ जी। यस यस। थिंक हमें हमारे स्क्रिप्चर्स अच्छे से पढ़ना चाहिए, मींस करेक्ट बुक से, और फिर फ्रॉम समवन हु कैन करेक्टली एक्सप्लेन इट टू अस। जैसे जब हमने एक श्लोक पढ़ा वो आपने एक्सप्लेन किया, तो मतलब कलेक्टिवली फ्रॉम अ राइट सोर्स। हम्म। और मतलब हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मतलब राइट नाउ इन मॉडर्न सोसाइटी हमारे स्क्रिप्चर्स को पुराना समझा जाता है, कि अगर हम बोलें कि स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं तो वो एक पुराना माइंडसेट समझा जाता है, जबकि रियलिटी इज जस्ट अदर वे राउंड। मतलब हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम नैरो माइंडेड होते जा रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स हमसे बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड हुआ करते थे। तो वी शुड हैव सम रिस्पेक्ट फॉर द स्क्रिप्चर्स, एंड वी कैन गेट इट ओनली व्हेन इफ वी रीड एंड हियर इट फ्रॉम करेक्ट सोर्स। हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा है, ऐसे ही करना चाहिए। और आप बाजू वाले घर के लिए क्या करने वाले हो, ये मेरा We सवाल। can try to set पूरी वाइफ। some good example. हम्म। Some मीन्स अगर हम उनको प्रीच कर रहे हैं कि हाँ हम स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, तो हमें उनको हमारे डेली बिहेवियर में दिखना चाहिए, हम्म। ताकि वो हमसे इंस्पायर हो सके कि हाँ दे आर नाइस पीपल। और मीन्स if we try to show them a nice life, then we can basically try to inspire them by example. या ठीक है, नाइस माता जी।
और कोई? हरे कृष्ण वो हरे कृष्ण वो बोलिए। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु। प्रणव नाम पूछिए। प्रभु मेरा मानना है कि अगर हम कोई पड़ोसी के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो हम उसको भगवान का प्रसाद खिला के उसकी बुद्धि चेंज कर सकते हैं। जब भगवान का प्रसाद लेंगे जैसे हम चेंज हुए तो वो चेंज हो जाएगा। राइट। प्रसाद भी एक बहुत अच्छा मीडियम है। हाँ जी, हाँ जी, यस प्रोजी। थैंक यू। हरे कृष्ण। यस विकास प्रभु। प्रभु जी हम लोग जैसे सौम्य माता जी ने बताया वही मेरा मानता कहता ना सभ्यता जो है वो आचरण से प्रस्तुत की जाती है वाणी से नहीं। तो यदि उसने हम में चेंज देखा, अब हम ही यदि नहीं सुधरे तो हम कहते ना आप सुधरोगे ही सुधरेगा, हम नहीं सुधरे तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। हाँ अभी अभी हम ही नहीं वो हुए प्रभु जी, मतलब कहते हैं ना हम ही नहीं डेडिकेटेड हुए तो हम दूसरे को कैसे कर सकते। और जहां तक करने की बात है तो वो तो व्यवहार देखेगा हमारा, हमारे में परिवर्तन देखेगा। अभी 4 बजे मैं देख रहा था कि हमारा उठने का टाइम था तो लोग सोए भी नहीं थे अभी तक। ठीक है, तो वो मतलब एटलीस्ट वो हमारी हैप्पीनेस देखेगा, हमें खुशी देखेगा तो चेंज हो सकता है प्रभु जी। और डायरेक्टली तो हम लोग नहीं कुछ कर सकते उनको। हाँ बस यही है जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग तो उनको देख के बस एक प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए। Very- ठीक है प्रियंका माता जी आप। तो हेलो। प्रभु जी जैसे प्रभुपाद ने एक बार एक शिष्य थे उनके, वो कह रहे थे कि मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे यहाँ कीर्तन हो, सब आए लेकिन कोई आता नहीं है। तो प्रभुपाद ने उनको सिंपल कहा था कि आप एक पार्क में बैठ के कीर्तन करो, वो अपने आप आएंगे। आप उनके पीछे दौड़ोगे तो वो नहीं आएंगे, लेकिन आप एक पार्क में जाके बैठ के कीर्तन करोगे वो सब तो ऐसे ही प्रभुपाद ने जैसे ही उनके यहाँ जाके कीर्तन किया पार्क में, सब लोग उनसे जुड़ते चले गए। मतलब किसी ने इफ बट कुछ नहीं किया और सब उनके साथ जुड़ते थे। तो सेम वही प्रोसेस कर सकते हैं, कीर्तन करेंगे वो अपने आप जुड़ेंगे, धीरे धीरे वो प्रसाद ही पाएंगे। जैसे प्रभुपाद न्यूयॉर्क में किया, सेम उन्होंने धीरे धीरे मतलब प्रसाद बनाया, खुद ही बनाते थे, खुद ही बर्तन धोते थे। फिर वो धीरे धीरे कुछ अपने आप चेंज होते चले गए, जुड़ते रहे। लेकिन वो फर्स्ट मीडियम उनका कीर्तन था, वो कीर्तन से जुड़े। तो इस तरह से कीर्तन से भी जुड़ सकते हैं। राइट। तो आप सबका एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट और है। एक प्रभु जी हमने उत्सव जो है जैसे जन्माष्टमी है वगैरह, वो हमने ये करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए और उनको बुलाना चाहिए। वो उत्सव में उनको प्रसाद भी देना चाहिए, तो बाकी लोग जैसे कर रहे हैं वैसे वो भी करने लगेंगे। राइट। तो वो बाकी लोगों को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे वो भक्ति में आ जाएंगे। सो भक्ति में आके किसी का भी अनुभव ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। अगर आप जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं सुखम कर्तुम अव्ययम, अगर भक्ति कर रहे हो तो सुख मिलेगा ही, आपको आनंद मिलेगा ही, है ना, उसकी गारंटी है। अगर दुख आपको लग रहा है अरे मैं क्यों माला कर रहा हूँ या क्यों मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, क्यों ये सब चल रहा है, तो हमें लगेगा कि अरे मतलब देर इज समथिंग विच इज रॉन्ग, मतलब कुछ तो हम सही नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें बोरिंग लग रहा है, माला भारी लग रहा है, ये सब कुछ लग रहा है। तो वेरी नाइस प्रो जी। सो ये सारे जो आपने बताए ऑल आर परफेक्ट। से प्रियंका माता जी ने एकदम सम अप कर दिया कि प्रभुपाद ने जो किया, प्रभुपाद गए, प्रभुपाद ने अकेले जाके कीर्तन किया, सबको इंस्पायर किया, फिर लोग आते थे, है ना, वहां पे कथा भी बताई, है ना, सिर्फ कीर्तन में डांस करना ये नहीं, हमें आ, ये फिलॉसफी भी समझनी पड़ेगी कि यार बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद ने फिलॉसफी भी बताई, साथ में प्रसाद भी खिलाया, है ना, साथ में उनको धाम विजिट भी लेके गए, साथ में उनको सब कुछ किया। तो एक एक और स्टोरी मैं बताता हूँ हमारे श्रीमद् भागवतम में से। स्टोरी आती है आ, गोपास की। जब भगवान कृष्ण एक बार वन में थे और वो बोले कि अरे, उनको गोपास बोलते हैं उनके फ्रेंड, कि हमें भूख लग रही है और हमें कुछ खाने को चाहिए, और उस दिन टिफिन खत्म हो गया था या लाए नहीं थे, कुछ तो है मैं भूल रहा हूँ। तो भगवान बोले अरे भूख लग रही है, क्योंकि भगवान को उनको खिलाना था तो उनको भूख लग गई। तो ऐसा रेसिप्रोकेशन गोपास और भगवान के बीच में चलता रहता था। भगवान ने बोला अभी आप जाओ, पास में ब्राह्मण जो है ना, वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आप उनके पास जाओ और जाके बोलो कि आप जिसके लिए यज्ञ कर रहे हो वही
प्रसाद मांग रहा है, उसको ही कुछ खाने को चाहिए। तो वो गोपास जो सारे फ्रेंड थे वो सब जाते हैं और भगवान को संतुष्ट करने के लिए वो ब्राह्मण जो सारे बैठे थे तपस्या कर रहे थे उनके पास जाते हैं और जाके प्रसाद मांगते हैं कि भाई आप हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अभी क्योंकि वो एक कर्म कांड प्रोसेस है ना, बहुत बड़ा यज्ञ है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही करेंगे। तो बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे कि मैं उठ के अभी इनको प्रसाद दूं, बोले नहीं इनको इग्नोर करो, अपना कंटिन्यू प्रोसेस करो ये तो भगवान का नाम बता के भी उन्होंने नहीं किया और वापस। तो ऐसे जब हम बहुत बार जाते हैं, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि लोग हमें रेस्पॉन्ड नहीं करते। हम लोग बुक लेके बोलते हैं आप भगवत गीता लो, आप शास्त्र पढ़ो, ये सच में आपका कुछ भला करेगा, है ना, सच में आप एक अच्छे मार्ग की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बार हम लोग करते हैं और लोग हमें इग्नोर कर देते हैं। कई बार तो हम ऐसे भगवत गीता लेके खड़े होते हैं और ऐसे वो चले जाते हैं जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो भगवान गोपास को क्या बोल रहे हैं कि आप जाओ उन लोगों के पास और उनको जाके मेरे बारे में बताओ, ताकि वो किसी तरह मेरी सेवा में लगे और वो असली भक्ति के भक्ति करने लगे। तो हमें भी वही करना है कि कैसे ना तैसे करके जो भी कुछ वर्कआउट होता है, जैसे प्रभु जी ने बोला फेस्टिवल्स में बुलाओ, विकास प्रभु ने बोला और माता जी ने, सौम्या माता जी ने बोला अपने आचरण से उन्हें इंस्पायर करो। प्रियंका माता जी ने बोला प्रभुपाद के जैसे कीर्तन करो। शशांक प्रभु बोले कि प्रसाद खिलाओ। तो बहुत सारे जो भी तरीका हमें समझ में आता है, वी शुड ट्राई टू सी, बिकॉज अगर हम नहीं करेंगे तो वो जीव का क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जातस्य ध्रुव मृत्यु, है ना, जन्म लिया तो मृत्यु होगी और मृत्यु हुई तो अगला जन्म उसको मिलना ही है। और वो जन्म मिलेगा तो क्या होगा, पता नहीं क्या, पता नहीं क्या ही होगा। तो उस साइकिल से अगर बचाना है ना, तो भगवान भी बोलते हैं, जैसे भगवत गीता के लास्ट में वो बहुत फेमस श्लोक है, उसमें बोलते हैं कि जो ये नॉलेज किसी और को देता है, देखो मैं श्लोक, हाँ, भगवान बोल रहे हैं फॉर वन हु एक्सप्लेन्स द सुप्रीम सीक्रेट टू डिवोटीज प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटेड। ये जो हमारा जो डिस्कशन हुआ है भगवत गीता का, ये अगर कोई भी किसी को भी बताता है टू डिवोटीज, ऐसे भक्तों के बारे में बोला है, भक्तों को बताता है, तो उसको प्योर डिवोशनल शुद्ध भक्ति मिल ही जाएगी, उसकी गारंटी है। और एट द एंड विल कम बैक टू मी, और वापस मेरे पास आ जाएगा। और मुझे भी उससे ज्यादा प्रिय कोई व्यक्ति नहीं है। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः, देयर इज नो सर्वेंट इन द वर्ल्ड मोर डियर टू मी देन ही, नॉर देयर एवर बी वन मोर डियर। तो भगवान भी बोल रहे हैं कि देखिए मैं बार बार आता हूँ इस दुनिया में, जन्म लेता हूँ, है ना, जन्म मतलब भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं। और किस लिए आते हैं, ताकि हम सब लोग इस जो जो जेल रूपी इस दुनिया में फंसे हुए हैं, है ना, हम लोग को बहुत बार विश्वास नहीं होगा ये जेल में है ना। जैसे जेल में हम लोग रहते हैं, मतलब हम लोग नहीं, जो जेल में रहता है तो उसको एक स्पेशल ड्रेस दिया जाता है, वो एक धारी वाला। पता नहीं असली में धारी वाला मिलता है कि नहीं, बट पिक्चरों से हमें पता चलता है कि धारी वाला ड्रेस पहनते हैं। वैसे ही इस इस दुनिया में अगर हम हैं और हमारे पास ये शरीर है, तो हमें समझना चाहिए कुछ तो हमने गलत कार्य किए हैं और हमें ये शरीर मिला हुआ है ना। थोड़े श्लोक पहले ही हमने पढ़ा था, क्या करते हैं, जैसे हम पुराने कपड़े छोड़ के नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही ये आत्मा पुराना शरीर छोड़ के नए शरीर में चला जाता है, लेकिन रहता जेल में ही है। तो उस जेल से अगर जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक एक जो ऐसे मेंटल मॉडल का जो एक हैप्पीनेस बनाया हुआ है, सिर्फ उसमें ही हम लोग जीते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भी टाइम चल रहा है, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फेस्टिवल जब होते हैं, जब फेस्टिवल में हम डिवोटीज को बुला सकते हैं, और जो भी कुछ हमारे साइड से पॉसिबल होता है हम देख सकते हैं उसमें वो एक्टिविटी करके हम जो भी आत्माएं हैं, सोल है, जो भी हमारे जान पहचान में है, जो भी हमारे रीच में है, हम वो सेवा कर सकते हैं। तो ये सेवा देखिए अपनी भक्ति करके तो
बहुत लोग अपना उद्धार कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने हमें सिखाया है, प्रभुपाद ने वृंदावन छोड़कर, है ना, अमेरिका गए, लोग सब कुछ छोड़कर वृंदावन जाते हैं, धाम में जाते हैं कि वहां पे शरीर छोड़ेंगे, वहां पे बुढ़ापा अपना जिएंगे और वहां पे भगवान की भक्ति करेंगे। प्रभुपाद ने बुढ़ापे में अपना उस 70 एज में वृंदावन छोड़कर वो वेस्ट गए और ऐसे से लोगों से मिले जहां वो किसी को नहीं जानते थे, है ना, प्रैक्टिकली कोई भी उनका जान पहचान का था नहीं, और उनको प्रभुपाद ने भक्ति दी। और प्रभुपाद की उस कृपा की वजह से, उस भगवान के एक प्रति इतना गाढ़ा प्रेम होने की वजह से और कंपैशन हम लोग के ऊपर होने की वजह से आज हमें भी वो भगवत गीता पढ़ने को मिल रही है। हमारे घर के पास में भी टेम्पल है, हम भी भक्तों से मिल सकते हैं, हम भी उस जो गुह्य रहस्य है ना, सीक्रेट नॉलेज है, उसको समझ सकते हैं। तो हमें भी वही प्रयास करना है कि कैसे जैसे तैसे पॉसिबल है, जैसे आप सब लोगों ने जो भी तरीके बताए, जो भी पॉसिबल वेज हैं, उसमें हम सबको भगवान के पास कनेक्ट करें, ताकि ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, जाता से ध्रुव मृत्यु, अगला लाइन क्या था, ध्रुवम मृत्यु जन्म मृत्युस्य च, है ना, इस चक्कर से वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, आई थिंक ये रेलेवेंट था, मैंने थोड़ा सा इसको घुमा के प्रेजेंट किया, एकदम टॉपिक जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्जुन क्यों शोक ना करे किसी के जन्म के ऊपर, किसी के मृत्यु के ऊपर, अपना काम करता रहे, है ना, अपना जो उसकी ड्यूटी है वो करता रहे। तो ये श्लोक था, बट इस पे हमने थोड़ा डिस्कशन किया, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या करूं जीवन में, है ना, तो हमें क्या करना है उसके ऊपर हमने थोड़ा सा आज डिस्कशन किया। तो किसी का कुछ क्वेश्चन है या फिर कुछ और टिप्पणी है, आप लोग कुछ और ऐड करना चाहते हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो जिन्होंने वीडियो ऑन किए हैं तो उनके चेहरे से मैं समझ सकता हूँ बाकियों के से नहीं समझ सकता हूँ। ठीक है, सो हाँ, यस प्रभु, बोल दीजिए आप भी। नहीं प्रभु, मैं आपको क्या बोला, अच्छा था प्रभु जी आज का क्लास। प्रभु जी मुझे एक चीज पूछना था कि कोई मतलब मान लीजिए कोई प्रभु जी है, कुछ भी है, मतलब कोई जना है जो इस्कॉन से मतलब जुड़ा है, जो करता है, लेकिन वो उसका आचरण जैसे रहता है ना वो अलग है, when he is wearing the tilak and everything, और वैसे आचरण कुछ और है। ऐसे केस हमारे सामने आते हैं, तो हम ऐसा तो नहीं हम उनको कहते हैं कि चेंज करें, मतलब बात करने के लिए, ये सिर्फ सिर्फ उनके लिए इस्कॉन जो है बात करने के लिए। तो जैसे आपने बताया था कि वो सभ्यता जो है आचरण से, तो वो उस केस में प्रभु जी वो तो और भी खतरनाक है ना, यस, वो तो और खतरनाक है, क्योंकि यदि वो तो नॉन डिवोटी है तो समझ में आता है, डिवोटी होगी तो उस केस में प्रभु जी हम इज सीनियर फॉर मी, या जो भी है सीनियर है मुझसे, तो वो उसको क्या प्रभु जी, हम लोग उसके लिए प्रसाद तो ले ही रहे हैं, माला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उस केस में प्रभु जी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम किनारा कर लें, या मतलब ये शायद ये टॉपिक से अलग है, लेकिन बट मेरे को आया प्रभु कि आपने बोला कि तो आचरण कैसे है वो प्रभु जी, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी आवश्यकता है ना प्रभु जी। देखो क्या है, हम लोग बहुत बार दो चीजें हैं प्रभु जी, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये जो सोसाइटी है ना, इसमें से हम लोग हैं, हम लोग अलग से कहीं से नहीं आए हैं। सब लोगों का कंडीशनिंग है, पास्ट कंडीशनिंग है, और उस कंडीशनिंग को लेके लोग आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे कि मैं बहुत कीचड़ में से निकल के आया हूँ, बट शावर के नीचे खड़ा हूँ, शावर के नीचे खड़ा हूँ लेकिन अभी भी कीचड़ है, लेकिन होप है कि मैं शावर के नीचे खड़ा हूँ तो धीरे धीरे करके मैं साफ हो जाऊंगा, मैं नहाता रहूंगा उसमें तो मैं साफ हो जाऊंगा। बट हो सकता है मुझे इस्कॉन में आके टाइम हो गया हो, लोग मुझे सीनियर बोलने लग गए हों, लोग बोलते होंगे कि इससे ये एक्सपेक्टेड है ना, इतने साल इसको हो गए हैं, पर फिर भी ये ऐसी सिचुएशन में गुस्सा कर रहा है, या फिर नॉट अ राइट प्रॉपर बिहेवियर नहीं है उसका। तो बहुत सारी चीजें ऐसे संभव हैं,
और उसमें हमें समझना चाहिए कि सब लोग अपना अपना कंडीशनिंग लेके आए हैं। कोई भी तिलक लगाने से और ये कुर्ता पजामा पहनने से वो शुद्ध भक्त नहीं बन जाता है, लेकिन उस रास्ते पे चल रहा है। लेकिन फिर भी लेट्स से मेरे जैसा व्यक्ति तिलक लगा के और अपने आप को सीनियर समझ के ऑर्डर करने लग जाए, या फिर बहुत अपने आप को बॉस जैसा बिहेवियर करने लग जाए, बिकॉज एवरीबडी इज वॉलंटियर हियर इन इस्कॉन सोसाइटी। सब लोग अपनी इच्छा से स्वेच्छा से सेवा कर रहे हैं, सब लोग कर रहे, तो वी शुड बी ग्रेटफुल एट एवरी टाइम, है ना, कि वो कर रहे हैं इसलिए मंदिर चल रहा है, कर रहे हैं इतने सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कुछ एक ऐसा बिहेवियर है, सो वी कैन रिक्वेस्ट दैट पर्सन कि ठीक है ऐसा क्यों हुआ, मैं भी हम लोग समझ नहीं पाते, मैनेजमेंट एक अलग रहता है, या फिर वो अभी तक कंडीशनिंग वैसी है जो अभी तक क्लीन नहीं हुई है। तो मेरे लेवल पे तो मैं यही बोलूंगा प्रभु जी कि आप जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, वो किसी में भी इतना भी बुरा नहीं देखते थे, है ना। उनके बहुत सारे ऐसे पास टाइम्स हैं, तो कोई भी व्यक्ति आता था, कोई भी कुछ भी बोलता था, उसको घुमा फिरा के देखते थे कि अच्छा कैसे है, ये अच्छा सिचुएशन कैसे है। जैसे क्लास शुरू करी हमने, तो सिचुएशन की बात करी कि कोलू था, मेरा मेरा भांजा था, उसका लैपटॉप और मोबाइल चोरी हो गया। अभी वो 25 साल का है और उसके पास वही एक चीज है। आ, कैसे जीवन चलेगा, क्या होगा उसका, वो सोच के उस सिचुएशन में डिप्रेशन में जा सकता था। बट वो डिप्रेशन में नहीं गया, बट उसने पॉजिटिव देखा। वो बोला कि मैं घर पहुंचा तो शिवाजी नगर में मेरा घर, बस रुकी और पीटी कवड़े रोड तक मैं गया, तो 7 8 8 9 किलोमीटर कुछ हो, 7 7 किलोमीटर तो कुछ होगा। मैं वॉकिंग करके गया। मेरे पास 30 40 रुपए थे, माला करता रहा, वॉकिंग करता रहा, मैं सोचता रहा। तो वो टाइम जब मैं बिता रहा था तो बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली, समझने को मिली। पर जब हम देखते हैं कि बिहेवियर किसी का प्रॉपर नहीं है या ऐसा नहीं, तो वी शुड ओनली प्रे, ठीक है कि सब अभी शावर के नीचे खड़े हैं, कोई कम गंदा था तो इसलिए जल्दी साफ हो गया होगा, या फिर कोई ज्यादा गंदा था, कुछ जो भी है, हमें नहीं बोलना है कि गंदा है या ये साफ है, बट हमें उसमें सब में अच्छा ही देखना है। बिकॉज एक शुद्ध भक्त रहता है ना प्रभु जी, वो सब में अच्छा ही देखता है, सब में अच्छा ही देखता है, उसको बुरा दिखता ही ना। राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं, हम किसी में गंदा देख रहे हैं, वो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर गंदगी है। माय गॉड। तो, तो वो देखकर हमारी ईगो अलाउ नहीं करती कि कोई गंदा है। राइट। ठीक है, ठीक है, टाइम हो गया है, आप लोग बोलेंगे क्या चले जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच डिवोटीज। हरे कृष्णा। विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक एंड थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण।